जय हिंद। एक फर्जी एनकाउंटर के मामले में कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। जिला अदालत में चल रहे इस मुकदमे में पेशी भुगतने आए हैं एविडेंस के तौर पर एसआई तस्नीम अहमद। तस्नीम अहमद से वकील साहब लगातार सवाल कर रहे हैं कि हमें क्राइम ऑफ एसआई लग रहा है कि आपने ये फर्जी एनकाउंटर किया है। अब कोर्ट में लगभग इंप्रेशन ये बन चुका था कि सब इंस्पेक्टर के द्वारा फर्जी एनकाउंटर किया गया है और उसी के चलते इतना बड़ा बखेड़ा हो गया है। अचानक से कोर्ट में गोलियां चलती हैं। 3 बदमाश सीजेएम की कोर्ट में कैदियों पर गोलियां चला देते हैं। जज साहब से पेशी भुगतने आया ये सब इंस्पेक्टर कहता है कि सर मुझे कुछ टाइम दीजिए, मुझे लगता है कि मेरी जरूरत ज्यादा कोर्ट के बाहर है जहां पर गोलियां चल रही हैं। जज साहब सोचते हैं और फिर इस सब इंस्पेक्टर को बाहर भेज देते हैं। सब इंस्पेक्टर अपनी बहादुरी का लोहा मनवाते हुए गोलियों के बीच में से निकलते हुए इन्हें ढेर कर देता है और उसके बाद पूरा कोर्ट परिसर तालियों की गूंज से, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। फर्जी एनकाउंटर का जो मामला सब इंस्पेक्टर पर चल रहा था उसकी पेशी भुगतने आए तस्नीम अहमद की जज साहब ने भी इसके बाद तारीफ की और कैसे ये केस उनकी बहादुरी के चलते पलट गया। आज इस केस के बारे में बात करेंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। इसलिए अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कॉमेंट कीजिए। मैं जानता हूं ये वीडियो आप आखिर तक देखेंगे क्योंकि ये केस बहुत ही दिलचस्प केस है। अब उत्तर प्रदेश के आगरा के थाना सिकंदर की एक चौकी है रूंगकटा, जहां के चौकी के प्रभारी थे तस्नीम अहमद रिजवी। तस्नीम अहमद रिजवी रोज की तरह अपनी ड्यूटी करते और घर वापस जाते। अब अचानक से 20 फरवरी के दिन उनके पास एक कोर्ट का नोटिस आता है। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि जो फर्जी एनकाउंटर का मामला है उसमें एविडेंस के लिए आपको कोर्ट में जाना है, हाथरस कोर्ट में आपकी पेशी है। अब कोर्ट के जो हुक्म है उसकी तामील करते हुए सब इंस्पेक्टर साहब तैयार होते हैं और हाथरस की कोर्ट में तय तारीख को पेश हो जाते हैं। अब जैसे ही ये सब इंस्पेक्टर कोर्ट में दाखिल होते हैं सबसे पहले माननीय जज को सैल्यूट करते हैं। उसके बाद वहां पर जो दूसरी साइड से, जो अपोजिट साइड से वकील थे वो कहते हैं जज साहब के सामने कि ये जो सब इंस्पेक्टर हैं इनकी ओर से ये फर्जी एनकाउंटर किया गया है, आरोपियों को गलत तरीके से फंसाने के लिए उन्हें अरेस्ट किया गया है और इस तरह के कई आरोप प्रत्यारोप कोर्ट में चल रहे हैं। सब इंस्पेक्टर चुपचाप खड़े देख रहे हैं। अब सब इंस्पेक्टर जब ये सारी बातें सुनते हैं तो वो अपनी तरफ से, जब उनका नंबर आता है जज साहब उन्हें कहते हैं क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो अपनी तरफ से कहते हैं कि सर मैंने ये एनकाउंटर बिल्कुल सही किया है। दरअसल हुआ ये था कि इन आरोपियों ने एक लड़के को, जो कि बिजनेसमैन का लड़का था, उसे किडनैप किया था और फिर उसे जंगल में ले गए। पुलिस ढूंढते ढूंढते इनके पास पहुंची और इनके साथ एनकाउंटर हो गया। दरअसल इन आरोपियों की ओर से पहले गोली चलाई गई थी जिसका जवाब पुलिस ने दिया और यह एनकाउंटर में तब्दील हो गया। अब यह सब कुछ चल रहा है। एक तरफ जो अपोजिट साइड थी उनका वकील अपने तर्क रख रहा है, दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर तस्नीम अहमद रिजवी अपना तर्क रख रहे थे। अब जज साहब थोड़ी देर में लग रहा था कि शायद फैसला सुनाने वाले ही हैं, तभी अचानक से क्या होता है कि इस कोर्ट के सामने ही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट थी, वहां से गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें आने लगती हैं। लगातार फायर चल रहा था और कोर्ट कैंपस में ये फायर की आवाज पहले किसी ने सुनी नहीं थी। सब हैरान थे, सब परेशान थे, समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा था। सब इंस्पेक्टर तस्नीम अहमद ने जैसे ये सब कुछ सुना, उन्होंने जज साहब से रिक्वेस्ट की कि सर बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, गोलियां चलने की आवाजें आ रही हैं, मैं माय लॉर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी जरूरत मुझे लगता है कि बाहर ज्यादा है, मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, इसलिए मुझे माय लॉर्ड इजाजत दें कि मैं बाहर जाकर अपना फर्ज निभा सकूं और मैं उसके बाद वापस कोर्ट में हाजिर हो जाऊंगा। अब जज साहब चुप हैं, वो कुछ बोलते नहीं। तकरीबन 30 सेकंड का समय गुजर जाता है और उसके बाद जज साहब कहते हैं कि ठीक है, आप यहां से चले जाइए और अपना जो भी काम है वो करके वापस कोर्ट में हाजिर हो जाइए। अब ये सब इंस्पेक्टर बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तकरीबन 8-10 कैदी खड़े हुए हैं सीजेएम की कोर्ट के बाहर, जिन्हें की पेशी के लिए लाया गया है और
तीन बदमाश लगातार गोलियां चला रहे हैं और कुछ पुलिस वाले खड़े खड़े चुपचाप देख रहे हैं, कुछ पुलिस वाले वहां से भाग भी गए हैं। अब सब इंस्पेक्टर को समझ आया कि दरअसल ये जो बदमाश आए हैं ये कैदियों पर हमला करने के लिए आए हैं। दो कैदियों पर गोली चलाई गई और उन्हें गंभीर तौर पर जख्मी किया गया। उसके बाद बदमाश भाग खड़े हुए, वो भागने लगे। अब जब वो भागने लगे तो सब इंस्पेक्टर को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे इन बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया। अब सब इंस्पेक्टर जब देखते हैं कि कोई भी उनके साथ नहीं आ रहा है तो वो अपनी पिस्टल निकालते हैं और पूरी रफ्तार से इन बदमाशों के पीछे भाग रहे हैं और वो उन्हें चैलेंज करते हैं। वो पीछे से आवाज लगाते हैं कि तुम्हें सभी तरफ से पुलिस ने घेर लिया है, इसलिए फौरन रुक जाओ, अपने हथियार डाल दो और गिरफ्तारी दे दो। अब जब बदमाश पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि एक ही वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर हमें खड़ा होकर ये बातें कर रहा है, तो वो हंसने लगते हैं। अब जैसे ही वो हंसते हैं तो सब इंस्पेक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो इन बदमाशों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। अब सब इंस्पेक्टर तंसीम अहमद की जो पिस्टल है उसमें जितनी गोलियां थी वो उन्होंने लगातार चला दी थी, क्योंकि उन्हें यह था कि बदमाश किसी भी तरह से भागने नहीं चाहिए। तीन बदमाश थे, तीन में से दो को गोली लग गई, वो वहीं पर गिर गए। अब एक बदमाश है वो भागने की कोशिश में है और सब इंस्पेक्टर की गोलियां खत्म हो चुकी हैं। अब सब इंस्पेक्टर तंसीम फौरन एक सामने खड़े कांस्टेबल को आवाज लगाते हैं और उसे कहते हैं अपनी राइफल मुझे दे दो। उससे राइफल लेते हैं और फिर फायर करने लगते हैं, पर फायर होता नहीं है क्योंकि राइफल में जंग लगा हुआ है। पहली बार फायर करते हैं तो जंग के कारण नहीं चलता, दूसरा फायर करते हैं, तीसरा करते हैं, अगर चौथा जब फायर करते हैं तो वो चौथा फायर चल जाता है। अब तीसरे बदमाश को भी चौथे फायर में गोली लग गई है, फिर उसके बाद राइफल चलना बंद हो जाती है। अब दूसरी तरफ से बदमाश जख्मी हो गए हैं पर वो गोलियां लगातार चला रहे हैं, वो फायर कर रहे हैं ताकि पुलिस हमारे पास ना आ सके, हमें गिरफ्तार ना कर सके, हम किसी भी तरह से यहां से बचकर भाग निकले। वहीं दूसरी तरफ खड़े हुए सब इंस्पेक्टर तंसीम अहमद को याद आता है कि उनकी पिस्टल की मैगजीन तो खत्म हो चुकी है मगर इसमें नई मैगजीन डाली जा सकती है। फौरन वो नई मैगजीन निकालते हैं, वो पुरानी मैगजीन को निकालकर उसे एक्सचेंज कर देते हैं और नई मैगजीन पिस्टल में डालकर फायर करने लग जाते हैं। अब बदमाश ने सब इंस्पेक्टर पर गोली चला दी। जैसे ही सब इंस्पेक्टर पर गोली चली वो नीचे गिर गए। उन्हें खुद लगा, लोगों को लगा कि अब सब इंस्पेक्टर शायद इस दुनिया में नहीं रहेंगे, क्योंकि 315 के कट्टे से ये फायर किया गया था और 315 कट्टा काफी बढ़िया माना जाता है। 9mm के पिस्टल से भी इसका मुकाबला होता है, देसी मेड जो कट्टा है उससे फायर किया गया था। अब सब इंस्पेक्टर नीचे गिर पड़े और उन्हें अब होश नहीं था, पर थोड़ी देर में उन्हें होश आया और उन्हें पता चला कि उन्हें गोली नहीं लगी है, दरअसल उन्हें लगा है छर्रा। छर्रे की वजह से उनके मुंह पर काफी निशान बन गए और कई जगह से ब्लड भी आने लग गया, पर वो थोड़ी देर में होश में आ गए और उन्होंने अपनी पिस्टल फिर से थाम ली और दोबारा से वो बदमाशों के ऊपर गोली चलाने लग गए। अब काफी देर लगातार ये फायर चल रहा है, बदमाश फायर कर रहे हैं, सब इंस्पेक्टर फायर कर रहे हैं और जो इस जांबाज सब इंस्पेक्टर ने फायरिंग की है, अकेले इन बदमाशों से लोहा लिया है, उसमें 3 बदमाश मौके पर ढेर हो गए और 2 कैदी जिन्हें गोलियां लगी थी वो भी ढेर हो गए। अब जब ये घटना हुई, इस घटना के बाद पूरे कोर्ट कैंपस में शोर मच गया। सभी वकीलों ने एक दूसरे को बताया कि किस तरह से कोर्ट में बदमाश आए, उन्होंने कैदियों पर गोलियां चलाई और एक बहादुर सब इंस्पेक्टर जो एक केस में पेशी के लिए आया हुआ था वो अपनी कोर्ट से अपना काम छोड़कर बाहर निकला और उसने किस तरह से इन बदमाशों का मुकाबला किया। फौरन कोर्ट के वकील भागते भागते सब इंस्पेक्टर तंसीम अहमद के पास पहुंचे, उनकी बहुत तारीफ की और उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया। इस सब इंस्पेक्टर के समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे। अब कोर्ट में मौजूद लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे, खासतौर पर वकील इस चीज का विरोध कर रहे थे कि एक सब इंस्पेक्टर जो एक केस में एविडेंस के लिए आया हुआ है कोर्ट के अंदर, वो तो अपने कोर्ट से बाहर निकलकर यहां बदमाशों का मुकाबला कर रहा है, मगर जो पुलिस वाले कोर्ट की सिक्योरिटी में तैनात है वो कहां है? उन्होंने गोलियां क्यों नहीं चलाई? उन्होंने बदमाशों को क्यों नहीं ढेर किया? अब इस बीच डीएम और एसएसपी तक भी खबर पहुंचती है, प्रशासनिक अमला पहुंचता है। आप ये लगाइए इतना विरोध हुआ कि डीएम और एसएसपी को कोर्ट कैंपस में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसी विरोध के चलते डीजीपी उस समय थे विक्रम सिंह आईपीएस, वो भी वहां पर पहुंचे और घटना स्थल पर उन्हें जब बताया गया कि सब इंस्पेक्टर तंसीम अहमद ने
ये कारनामा किया है, तो सब इंस्पेक्टर तंसीम की काफी तारीफ डीजीपी विक्रम सिंह ने भी की। अब अपनी ड्यूटी निभाने के बाद जैसा जज साहब को ये सब इंस्पेक्टर कहकर बाहर निकले थे, उसकी कंप्लाइंस करते हुए ये वापस कोर्ट के अंदर चले जाते हैं। अब अपनी कोर्ट के अंदर से जज साहब लगातार इस एक्सचेंज ऑफ फायर को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि किस तरह से ये सब इंस्पेक्टर मेरी कोर्ट से गया और इसने जाकर बदमाशों का मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह भी नहीं की और उसके बाद अपना फर्ज निभाते हुए ये वापस कोर्ट में आ गया है। अब जो केस इस सब इंस्पेक्टर के बिल्कुल अगेंस्ट जा रहा था, जिसमें कि लग रहा था कि शायद जज साहब को भी वकील कन्विंस कर लेंगे कि ये जो एनकाउंटर है, जिस मामले में इस सब इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, ये फर्जी है, मगर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जैसे ही सब इंस्पेक्टर कोर्ट में पहुंचा तो माननीय जज साहब ने कहा कि तुम्हें देखकर लगता है, और खास तौर पर तुम्हारा जज्बा जो मैंने देखा, उसे देखकर लगता है कि तुम कभी फर्जी एनकाउंटर नहीं कर सकते। तुम एक जांबाज पुलिस वाले हो और तुम अपने फर्ज के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार हो। इसके बाद जज साहब ने इस आरोप से इस सब इंस्पेक्टर को मुक्त कर दिया और इसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी काफी तारीफ हुई, उन्हें सम्मानित किया गया। और इसके ठीक 1 साल बाद, क्योंकि कुछ समय प्रोसेस में लग जाता है, 1 साल बाद इस सब इंस्पेक्टर का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन किया गया, सिर्फ उनकी इस बहादुरी को देखते हुए। सब इंस्पेक्टर तंसीम अहमद इसके बाद डिप्टी एसपी भी बने उत्तर प्रदेश पुलिस में और फाइनली अब रिटायर हो चुके हैं। कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में रहते हुए, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है या सिविल महकमा है, अगर ईमानदारी से नौकरी करता है तो उसकी ईमानदारी एक ना एक दिन ऊपर तक पहचानी जरूर जाती है। इसलिए ईमानदारी का, अपने कर्तव्य का कभी भी साथ ना छोड़ें। जय हिंद।